मेरा निवेदन है, जिसने भी ये यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे ये कार्यक्रम देखे वो प्रेरणा ले। अगर उनके पास 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा जितनी भी ज़मीन है उसमें से कुछ ज़मीन के अंदर निश्चित रूप से बगीचा लगाएं। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पुष्कर नर्सरी कानस। तो यहाँ पे सर से जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास। इतने सारे पौधे, फूल है और जो फल वाले पौधे हैं और कैसे क्या क्या रेट में देते हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और ये पुष्कर नर्सरी कहाँ पे पड़ती है वो भी जानकारी लेंगे और एक पौधा कितने में देते हैं वो भी पूछेंगे। राम राम साहब। राम राम। ये आपकी नर्सरी कहाँ पर पड़ती है? ये नर्सरी पुष्कर से और अजमेर के बीच में बूढ़ा पुष्कर में स्थित है साहब। और आपका नाम, शुभ नाम? कैलाश चंद चौहान है। तो आप पुष्कर के रहने वाले हैं? मैं पुष्कर का निवासी हूँ, रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर हूँ, राजस्थान सरकार। गवर्नमेंट सर्वेंट है? गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए मेरे को नर्सरी का शौक था। हाँ। तो मैंने नर्सरी स्थापित करी थी 2010 में। और फिर आगे नर्सरी स्थापित करने के बाद में 10 साल तक मैंने रेगुलर हॉर्टिकल्चर विभाग को फ्लोर और प्लस उसके फ्रूट प्लांट के पौधे सप्लाई करे हैं। उसके लिए 10 साल के लिए मेरा अनुबंध था गवर्नमेंट को सप्लाई करने का। तो पूरे राजस्थान में लगभग 5 से 7 लाख पौधे मैं देता था। तो अभी आप जैसे हर वैरायटी के पौधे आपको मिल जाएंगे? सभी वैरायटी के पौधे यहाँ मिलेंगे। संपूर्ण राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नर्सरियाँ पुष्कर में स्थित हैं। यहाँ पर एक पंजीकृत नर्सरी यूनियन है, वो जो मेरे इंस्पायरेशन से यूनियन बनी है। और अपन यूनियन बनने के कारण मतलब नर्सरी स्वामियों के मतलब होने वाले नुकसान से उनको बचाने की कोशिश करी है, प्लस सरकार के सामने हमारा पक्ष रखने का प्रयास किया गया है। और ये पंजीकृत नर्सरियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा भी ये नर्सरी पंजीकृत है। मतलब यहाँ से जो भी पेड़ ले जाएंगे वो पक्के बिल देंगे आप? यहाँ से आपको पक्का मिल मिलेगा और जो मतलब क्वालिटी उसमें बिल में हमने मेंशन करी है उसके लिए हम पाबंद हैं। वो क्वालिटी अगर नहीं निकलती है तो कोई भी काश्तकार या कोई भी मतलब पौधा क्रय करने वाला हमारे विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हमारे से मुआवजा ले सकता है। हाँ। जो ब्रांड या जो वैरायटी पौधे की हमने लिख दी वो पौधा एज इट इज निकलेगा। यहाँ पर संपूर्ण भारत के पौधे, आंध्रा से, राजामुंदरी से यहाँ पर फ्रूट प्लांट आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता से ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, सजावटी पौधे आते हैं, पूना से सजावटी प्लांट्स आते हैं, ग्राफ्टेड है, डच रोजेज है वो यहाँ आती है। इसके अलावा आगरा से यहाँ आते हैं, कश्मीर से यहाँ पौधे आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य संपूर्ण भारत के पौधे यहाँ न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं काश्तकारों को, प्लस वन विभाग को, प्लस सोशल फॉरेस्ट्री को, प्लस यहाँ पर जो बड़े बड़े रिसोर्स वगैरह बन रहे हैं संपूर्ण राजस्थान में, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे, डेकोरेटिव फ्रूट प्लांट्स और हर साइज का पौधा मिल जाता है। मान लो लोकल में भी आप यहाँ सप्लाई करते हैं और पूरे भारत में भी कहीं से भी आगे, मान लो ऑनलाइन भी आप सुविधा उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध है साहब। हाँ। ऑनलाइन भी सुविधाएं उपलब्ध है, काश्तकारों को वैसे भी उपलब्ध है। इसके अलावा हम टेंडर के माध्यम से भारत मतलब राजस्थान सरकार को, लोकल बॉडीज को इनको सप्लाई करते हैं पौधे। मान लो नए जो नर्सरी के जैसे जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कुछ है? यहाँ पर नई नर्सरी स्थापित करने के लिए ये हमारी पंजीकृत नर्सरी है राजस्थान सरकार उद्यान विभाग द्वारा एवं भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा ये अधिकृत नर्सरी होने के कारण यहाँ पर हम किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी को भी नर्सरी के संबंध में अपन जानकारी दे सकते हैं। और यहाँ से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो मान्य होता है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित अध्ययन करते हैं उनका 45 दिन का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर वो व्यावहारिक ज्ञान के लिए नर्सरी के अंदर आते हैं, काश्तकारी के लिए यहाँ आते हैं। तो इस नर्सरी के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर ऑर्चर्ड है जिसके अंदर जामुन का बगीचा है, आंवले का बगीचा है, बेर का बगीचा है, अनार का बगीचा है, गोंदे का है, आम का है, गुलाब का है। इसके अलावा यहाँ पर ओनियन स्टोर है, प्याज भंडारण है, पैक हाउस है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ड्रिप सिस्टम है, मिनी स्प्रिंकलर है, यहाँ पर सौर ऊर्जा है। और इसके अलावा यहाँ पर फेंसिंग से संबंधित सारे हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट यहाँ पर है। वर्मी भी साथ में, मतलब आप सब सिखाते हैं? बिल्कुल हर चीज की एक्टिविटीज की जानकारी देते हैं। यहाँ सारी एक्टिविटीज गतिविधियाँ यहाँ पर है। और ये बगीचा आप घुमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी दर्शक देख रहे हैं तो इनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और इनके मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे।
और सर से बात कभी भी फ़ोन करो या फ़ोन पे आप उठा सकते 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ, काश्तकारों को सही सलाह देता हूँ। मेरे यहाँ नर्सरी से कोई पौधा करे या नहीं करे, मगर मैं उनको पौधों की क्वालिटी के बारे में ज्ञान देता हूँ। इसके अलावा उनको राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ, मिलने वाली सुविधाएं, उन सब की जानकारी देता हूं। उनके पंपलेट्स मेरे ऑफिस में रखता हूं, वो पंपलेट्स उनको देता हूं। यहाँ पर कृषक भ्रमणों के कई दल आते हैं, वर्ष पर्यंत या कम से कम 20-25 दल आते हैं। उनको व्यावहारिक ट्रेनिंग यहाँ देने के पश्चात यहाँ पूरा भ्रमण कराया जाता है और उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा जाता है। जाते समय यहाँ से उपहार के रूप में मैं एक एक पौधा उनको गिफ्ट करता हूँ, ताकि वो यहाँ से एक मेरी मेमोरी साथ लेके जावे। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये आंवले का बगीचा मैंने लगाया, बहुत लंबा है और इसके पीछे मेरी यही मंशा थी कि मैं रिटायर होने के बाद में मैं समय कैसे व्यतीत करूंगा, तो मैंने ये बगीचा लगा दिया। आज इस बगीचे से मेरे को लगभग 25 से 30 लाख रुपए सालाना की आय होती है। इसमें मेरे को बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि मतलब ये बगीचा पुष्कर में, अजमेर ज़िले में, जयपुर ज़िले में सबसे अच्छा बगीचा, वेल सेटल, वेल डेवलप बगीचा आपको मिल सकता है। मान लो छोटा किसान आएंगे, वो सोच कर आएंगे कि मैं आपके पास, कि मुझे आपकी तरह डेवलप होना है, तो फिर आप उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ट्रेनिंग दे के आप वहाँ से, यहाँ से पौधा और सारी ट्रेनिंग आप सोलर और वर्मी की और पूरी जानकारी देंगे। फिर यहाँ मतलब आपका फीस चार्ज कितना होगा? ऐसा है, इस प्रकार की गतिविधियों का मैं कोई चार्जेज नहीं लेता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पर कृषक मेरे से पौधे क्रय करने के लिए नर्सरी में मेरे से संपर्क करता है, मेरे से कुछ जानकारी चाहता है, तो मैं उनका, मेरे समय का कोई मतलब पाबंदी नहीं है। मैं उनके साथ घूमता हूँ, उनको प्रैक्टिकल रूप में जो बगीचा लगा हुआ वो दिखाता हूँ, इसमें ड्रिप लगी हुई है वो दिखाता हूँ, सोलर लगा हुआ वो दिखाता हूँ और बगीचों में जो फल आए हुए हैं वो उनको दिखाता हूँ, ताकि उनको एक प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिल जाए। तो उनको इंस्पायरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, वो सो मोटो उनको ये मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ और आत्मविश्वास उसका डेवलप होने के बाद में वो बगीचा डेवलप होता है। मैंने कई काश्तकारों के, जो कभी काश्तकारी में नॉलेज नहीं रखते, उनको भी बगीचे लगवाए हैं और आज वो सफलतापूर्वक अपने बगीचों का संचालन कर रहे हैं। कईयों को बेर के लगाए, कईयों को आंवलों के लगाए, जो आज वो लाखों रुपए का उत्पादन ले रहे हैं। कई व्यक्तियों को, कई बेरोजगार बच्चों को मैंने नर्सरियां खुलवाई है विभिन्न जिलों के अंदर। उनके पेरेंट्स आए, उनको मैंने सलाह दी, आपके बेटे की सर्विस नहीं लग रही है तो आप इसको नर्सरी व्यवसाय में डाल दीजिए और आप पौधे पुष्कर से ले जाइए और फिर धीरे धीरे वहाँ अपना उत्पादन खुद का भी प्रारंभ कर दीजिए। तो आज कई बच्चों ने नर्सरियाँ स्थापित करी है और उन्होंने बहुत अच्छे आयाम प्राप्त किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिवार्ड्स भी लिए। अभी जोधपुर में एक नर्सरी है, स्वास्तिक नर्सरी के नाम से, उसने यहाँ से प्रेरणा लेने के पश्चात नर्सरी स्थापित करी है और नर्सरी स्थापित करने के तुरंत पश्चात उसको एक फिल्म शूटिंग के अंदर मतलब ग्रीनरी से संबंधित उसको कुछ ऑर्डर मिला था, जिसमें करीबन उसने 50 लाख रुपए का काम किया था। बहुत ही अच्छा किया था। उसके पश्चात उसने एम्स के अंदर गार्डन और डेवलप किया है, वहाँ पर प्लांटेशन किया है। इसके अलावा जोधपुर के बड़े बड़े जो सरकारी विभाग हैं नए नए स्थापित हुए, उन सब के अंदर उसने लैंडस्केपिंग के साथ में गार्डनिंग करी है और प्लांटेशन किया है। तो आप ये थोड़ा हमें भ्रमण करके दिखा दीजिए क्या क्या लगे हैं। और ये देखिए साहब, ये आंवले हैं, यहाँ पर ये उत्तम चकिया किस्म का आंवला है। ये आंवले का पेड़ है, सारे आंवले के पेड़ है ये। इस आंवले के पेड़ में लगभग 200 से 250 किलो फल आता है। 200 से 250 किलो और 20 से 25 रुपए किलो इसका हमारा मतलब सेलिंग प्राइस होता है। यहीं पर बेचते हैं हम, यहीं पे बेचते हैं। हाँ, और यहाँ से पौधा मतलब पौधे से फल कलेक्ट करते हैं ठेकेदार, वो पैकिंग करते हैं 30 किलो 40 किलो की पैकिंग में, यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से बॉम्बे जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रेडिंग के पश्चात छोटा आंवला रहता है उसका हम बॉइलिंग करके उसको सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, इसका हम मुरब्बा बनवाते हैं, मुरब्बा बनवाते हैं, इसकी आंवला कैंडी बनवाते हैं, इसका आंवले का जूस बनवाते हैं। और आंवला जो खाने के लिए छोटे छोटे पीसेस करके, नमकीन आंवला, मीठा आंवला, स्वादिष्ट जो खाने के पश्चात एक डाइजेशन के लिए बनाया जाता है तो वो बनाते हैं। और यहाँ से पुष्कर से लगभग कम से कम 100 प्रोसेस यूनिट है जो पूरे राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश का आंवले का कंजम्पशन यहाँ होता है। इसमें सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है कि काश्तकार अपने आप में सक्षम है और उनमें इतना कार्य कर गुजरने की क्षमताएं हैं, इसलिए वो सारा कार्य कर लेता है। और इधर ये आगे बेर के पौधे हैं, ये सेम गोला बेर है, ये मदर बर्ड्स है मेरे। उसके आगे वो गोंदे के पेड़ हैं
और उसके आगे जामुन के पौधे हैं। एक पौधे से, जामुन के पौधे से 40, 30, 40, 45, 50, मतलब 20,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक का इनकम एक पौधा देता है। कौन से पौधे, या बेर का या जामुन का? जामुन का पौधा। ये कौन से? ये बेर है। हाँ, ये बेर है। ये गोंदा है। गोंदा 25, 30, 35, 40 रुपए किलो बिकता है। उसके आगे वो जामुन के पौधे हैं। वो काला जामुन है या काला जामुन? काला जामुन 200 से 250 रुपए किलो पहले स्टार्टिंग में दिल्ली में बिकना शुरू होता है, जो 60 रुपए तक आ जाता है। लास्ट 60 रुपए किलो। मगर 200, 250, 150 रुपए में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। एक पौधे में ऑन एन एवरेज 400 से 500 किलो माल निकलता है। 400 किलो तक? 400, 500 ये एवरेज है माल। इससे ज्यादा भी निकलता है। जितना पौधे का घेरा ज्यादा होगा उससे निकलेगा। और ये सारे पौधे ड्रिप से तैयार हुए हैं। आपको सभी ड्रिप से, या फुहारे नहीं लिया? जिससे फवारे नहीं है, फ्लड इरिगेशन नहीं है। मैं ड्रिप के ऊपर ही हूँ, क्योंकि ये बालू मिट्टी है, यहाँ पर पानी चलता ही नहीं है। हाँ, पानी चलता नहीं कि मेरे यहाँ कॉमर्शियल कनेक्शन है, उसमें बिल बहुत आता है, लाखों रुपया, इसलिए मुझे लिमिटेड टाइम चलाना पड़ता है। मेरे सौर ऊर्जा पे आधारित हूँ। पूरा सौर ऊर्जा पे आधारित है, लाइट से भी। और पूरी ये लगभग 100 बीघे का फार्म है। ये 100 बीघा है? 100 बीघे का फार्म है, जिसमें संपूर्ण फार्म के अंदर 11 तो ट्यूबवेल है, 7 सोलर पंप है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक कनेक्शन है 24 घंटे का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ड्रिप सब में लगी हुई है, सब में पाइपलाइन है। ये सारे पौधे में अभी ड्रिप है पूरे में? बिल्कुल ड्रिप है। ये अभी मैं मतलब खरपतवार को खत्म करने के लिए ट्रैक्टर से चलाया गया है। ये मतलब कल्टीवेट किया है? हाँ, कल्टीवेट किया ताकि खरपतवार खत्म हो जाए। तो ये भी बेर का पौधा, एक पौधा कितने साल तक मतलब इनकम दे सकता है? ये लगभग 50 साल तक पैदा करता है साहब। तो कितने साल का पौधा? शुरू में 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बेसिक? 3 साल बाद में पौधा उत्पादन देना शुरू कर देता है। 3 से बाद में आंवला उत्पादन करता है, 3 साल बाद में बेर कर देता है, 3 से 4 साल बाद में गोंदे कर देते हैं, और जामुन 4थे 5वें साल में उत्पादन चालू कर देता है। बेर का पौधा दूसरे साल नहीं इनकम कर सकता? बेर का पौधा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, मगर उसकी क्वांटिटी कम होती है। पौधे की ग्रोथ के लिए अपने को फल हटाना पड़ता है, ताकि वो पौधा प्रॉपर वे में ग्रोथ कर जाए। लगभग कितना 1 क्विंटल पौधा दे दें? ये 100 किलो तक दूसरी? बेर 100 से ज्यादा देगा। एक पौधा 100 किलो से ज्यादा उत्पादन देगा 1 साल में? 1 साल में। यानी 3 साल के बाद में ज्यादा ग्रोथ होगा? ज्यादा ग्रोथ होता जाएगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो फिर कोई भी दर्शक देख रहे हैं तो आप मैं पुष्कर नर्सरी बूढ़ा पुष्कर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा एग्रीक्रेटेड नर्सरी है। राजस्थान उद्यान विभाग द्वारा ये पंजीकृत एवं उसको पौधे सप्लाई करने के लिए अधिकृत नर्सरी है। इसके अलावा जितने भी कृषि विभाग, उद्यान विभाग के कृषि भ्रमण दल आते हैं, उनको विशेष तौर से उनके टूर प्रोग्राम के अंदर पुष्कर नर्सरी भ्रमण कार्यक्रम भी उनके अंदर सम्मिलित किया हुआ होता है, ताकि यहाँ पर उनको एक ही स्थान पर अच्छे तरीके से सारी एक्टिविटी जो उद्यान विभाग से संबंधित है, राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित है, वो एक ही जगह, एक ही छत के नीचे उनको उपलब्ध हो जाती है। और मैं एक लेखा संवर्ग से होने के साथ साथ मैं बेसिकली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए व्यावहारिक ज्ञान भी है, तो वो भी मैं उनको साझा कर देता हूँ, ताकि काश्तकारों को एक इंस्पायरेशन मिलता है। और वो यहाँ से प्रण लेके जाते हैं कि हम बगीचा लगाएंगे, और वास्तव में वो वापस आते हैं, ग्रुप के अंदर आते हैं, पूरी गाड़ी भर के पौधे ले जाते हैं। जो पौधा उनके वहाँ 100 रुपये 150 रुपये में मिलता है, वो पौधा यहाँ 20 से 25 रुपये के अंदर उपलब्ध हो जाता है, 30-40 रुपये में उपलब्ध होता है। यहाँ जो पौधा हमारे 50 रुपये का हम बेर का बेचते हैं, वहाँ पर वो 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। यहाँ हम 30 रुपये का नींबू देते हैं, वहाँ उनको 100 रुपये का नींबू बेचते हो। तो वो यहाँ से ले जाना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, और फिर यहाँ पर उनको क्वालिटी के मामले में निश्चिंत हो जाते हो कि भाई जो अपन ने वैरायटी डिमांड किया वो अपन को मिला है। थैंक यू सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भेजना फेसबुक व्हाट्सएप पे, जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ में। और सर से मिलकर कैसा लगा आपको, और वो भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू। निवेदन है, जिसने भी ये यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे ये कार्यक्रम देखे, वो प्रेरणा ले। अगर उनके पास 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा जितनी भी ज़मीन है, उसमें से कुछ ज़मीन के अंदर निश्चित रूप से बगीचा लगाएं। बगीचे से स्थायी पैदा होगी, प्लस उसके द्वारा शीतलहर, गर्म हवाएं, इस प्रकार के उससे बचाव होगा। सीमा के चारों तरफ आप बड़े पौधे लगाने की कोशिश करें, उससे आपको अतिरिक्त उत्पादन होगा, शीतलहर से आपका बचाव होगा,
गर्म लहर से, हॉट वेव से आपका बचाव होगा और इससे आपको स्थायी पैदा कम मेहनत में मिलती रहेगी। उससे आपको एक प्लेटफार्म पर सपोर्ट मिलेगा आर्थिक स्थिति से। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। राम।